जिब्रान साहब अगर यहाँ आना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ने, उनको पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ना है, तो मैं क्यों उनकी तनकीद करूं? यहाँ का कोई खड़ा होना चाहता है पार्लियामेंट इलेक्शन में, तो मैं क्यों उसकी तनकीद करूं? बहुत सारे घर चले, बहुत सारे घर चले, बहुत सारे मसले यहाँ पर उठे, लेकिन साई मुस्तफा देखने को नहीं मिले। मैं तो नहीं खेल रहा ना सोशल मीडिया की सियासत। अगर मैं नजर नहीं आ रहा हूँ, दैट मींस आई एम वर्किंग ऑन द ग्राउंड। यहाँ पर निकले, आपने जलसा किया, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वो लाइव चला था। अगर आप दीगर जगहों पर जाते तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी लाइव होता। ठीक साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद है सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट साई मुस्तफा साहब। आज बहुत वक्त के बाद ग्राउंड जीरो पर हमें देखने को मिल रहे हैं। आखिरकार कहाँ थे अभी तक साई मुस्तफा साहब, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका जी। आपसे जानना चाहेंगे, बहुत वक्त के बाद आज साई मुस्तफा ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रहे हैं, कहाँ थे अभी तक? देखिए, ग्राउंड पे तो वो आप नहीं कह सकते कि मैं, अलबत्ता इतना आप कह सकते हैं कि मीडिया में बहुत टाइम के बाद आया हूँ, लेकिन लोगों से मिलता रहता हूँ, मुलाकात होती रहती है। तो उन्हीं मुलाकातों का आज जो सिलसिला है वो हमने शुरू किया है। तो इंशाल्लाह ताला आज से जो हमने प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, पब्लिक प्रोग्राम्स, जिसमें हम ब्लॉक वाइज जलसे करेंगे। आज हमारी यहाँ कुछ माएँ बहनें थी हमारी, ये चाहती थी कि पहले प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो, तो हमने भी सोचा कि जो कि मैंने अभी भी बयान किया, जो कि मकाम एक औरत का दीन में हमें रखा गया है, जिस हिसाब से हमने भी कहा कि हम इनको एक गाइडलाइन भी दे कि हमें सियासत में वो औरतों का वो चीज़ के नारेबाजियाँ, वो डांस करना, वो चीज़ नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे शिकायत करते थे कि मेरे जलसे में औरतें नहीं होती या मस्तूरात नहीं होती, वो भी आना चाहती हैं, लेकिन उसका यही मकसद है कि मैंने जो कि सियासत का एक सफ़र है वो एक दीनी एतबार से शुरू किया है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी वजह हो जहाँ पे अल्लाह ताला नाराज़ हो जाए किसी चीज़ की वजह से। इस वजह से आज मैंने इनको बताया, ताकि मीडिया के ज़रिए भी कि मैंने इनको वो चीज़ बताई कि क्यों मैं इस टाइम पे मस्तूरात को अपने जलसों से दूर रखता हूँ। रीज़न ये नहीं है कि आपका हक नहीं, सियासत का आपका हक है, बिल्कुल है, लेकिन जहाँ पे गैदरिंग होती है वहाँ मर्द भी होते हैं, फिर औरतों का वहाँ आना, फिर इनसे डांस करवाना, ये साई मुस्तफ़ा नहीं है। तो बस इसी वजह से हमने यहीं से शुरुआत की, ताकि जितने सारे हमारे जलसे इस टाइम पे शुरू होंगे ब्लॉक वाइज, ताकि वहाँ पे जो औरतें हैं वो ये ना सोचें कि हमें दूर रखा गया इस वजह से। तो भी चुपचाप घर के बैठ। लेकिन ये भी सवाल है कि यहाँ पर कई एक सियासतदानों का ये कहना है कि अब लड़कियों के जरिए से, खवातीनों के जरिए से साई मुस्तफा सियासत का के गेम जो है वो खेलने जा रहे हैं। किसने बोला आपको? मैं पहली जब आज तक मेरे औरतें देखी नहीं, आपको कैसे पता है सियासत औरतों के जरिए बोला गया? लेकिन नहीं अभी अभी लाइव था। नहीं, मेरी बात सुनिए। अभी तक मैं इसीलिए आया क्योंकि मुझे शिकायत की जा रही है। आज आप ये तनकीद कर रहे हैं कि बता रहे हैं जी औरतों पे गेम हो रही है, जब आज तक औरतें थी नहीं, आपको किसने बोला? लाइव चल रहा था और आवाम देख रही थी। जो सियासत में 3.5 लाख की आवाम है, आपको दो बंदे कोई चीज लिखे सियासी दलाल, आप उस बात को जाओगे? आप मीडिया में हैं, आप न्यूट्रल रहिए। 2 कमेंट्स पर सियासत नहीं लड़ी जाती है। 3.5 लाख आवाम यहाँ पे है, आप वो चीज कोट मत करें। मैंने आपको अभी यही बात बताई, आप सोचा करें और समझा करें मैं सियासत में क्या जवाब आपको दे रहा होता हूँ। मैंने आपको यही जवाब दिया। मैंने इसीलिए पहला जलसा स्टार्ट किया औरतों को बताने के लिए। लड़कियों औरतों के जरिए से क्यों? अरे यार, मैंने तो उसका जवाब आपको पहले ही दिया, क्योंकि इनको एक मैसेज देना था। ये शिकायत करती थी हमें जलसों में क्यों नहीं बुलाते। आने वाले जलसों में खवातीन ही होगी या फिर मर्द भी होंगे? मेरी बात सुने ना, मैंने इनको एक मैसेज पास किया कि आपका जो हमने आज प्रोग्राम रखा अलग रखा है, मर्दों के बगैर रखा। ये इनके लोकल्स यहाँ लड़के, मैंने औरतों को बोला है आप लोग हमारी घरों की जीनत है, आपको हमारे दीन ने एक अलग मकाम दिया है, आप लोग डांस डिस्को करने के लिए हमारे यहाँ नहीं है, ये मर्दों का खेल है, हम खुद संभालेंगे। मैंने शुरुआत इसीलिए की इनका अलग प्रोग्राम करके, ताकि कल को भीड़ भाड़ में औरतें वहां ना आए। अब किसी जगह पे किसी इलाके में औरतें निकलेंगी, उसका मैं थोड़ी इलाके में जाके किसी को रोकूंगा आप क्यों निकल रहे हो। लेकिन मेरे स्टेज पे हमेशा यही मैसेज पास होगा कि औरतें हमारी घरों की जीनत है और मर्द लोग इस टाइम बाहर आए और अपने हक की लड़ाई यहां पे लड़े। मैं ये कह रहा हूं कि आने वाले जलसों में क्या औरतें होंगी या फिर मर्द हजरात भी वहां पर शामिल होंगे? यार मुझे नहीं लग रहा है कि आप सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ औरतों का अलग आज किया। बात समझिए, मैं आने वाले वक्त की बात कर रहा हूँ कि जो आप आने वाले वक्त में जलसे करने जा रहे हैं। मेरी बात सुने, मैंने उसका भी जवाब दे दिया। हमने मर्दों का रखा है, वहां अगर औरतें कहीं से आगे, उसका मैं क्या कर सकता हूँ? आप समझे, किसी इलाके में मैं गया, वहां बंदे 100 200 300 जमा हो गए, औरतें भी जमा हो गई, मैं क्या करूं? मैंने आपको बोला कि मेरे स्टेज से यही मैसेज रहेगा कि आप लोग भीड़ भाड़ से दूर रहिए, मर्दों की लड़ाई है, हम लड़ेंगे, आप घरों की जीनत है, आप घरों में रहें। मैं तो बता रहा, फिर एक ही सवाल मुझसे पूछ रहे हो कि नहीं औरतों का। लेकिन थे कहां तक अभी आप? क्योंकि बहुत सारे मसले अभी तक गांधरबल में देखने को मिले, लेकिन साई मुस्तफा वहां पर हमें देखने को नहीं मिले। कौन से मसले मैं नहीं दिखा? बहुत सारे मसले हुए, मैं कहूंगा बहुत सारे घर जो है वो बहुत सारे घर चले, बहुत सारे घर चले,
बहुत सारे घर जले, बहुत सारे मसले यहाँ पर उठे, लेकिन साई मुस्तफा देखने को नहीं मिले। एक मसला करो ना, क्या आप मुझे मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत सारे घर जले, जला, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? जो वहाँ एक्स MLA आए, जो वहाँ सियासत वहाँ करने आए, उन्होंने क्या किया? उनको क्या किया? मेरे हाथ में इक़्तिदार है नहीं, मैं चाहता मैं उनको रुपए 10 लाख दूं, 5 लाख दूं, 2 लाख दूं, मेरे पास कोई फंड है नहीं, मैं वहाँ सियासत मारने क्या करने आऊँ और उनको बोलने के लिए आऊँ ये चीज? कम से कम हौसला ही देते। तो वो आपके सामने थोड़ी ना आऊंगा, मेरा अल्लाह के साथ वो चीज है, मैं आपके सामने थोड़ी ना है। हमारे दीन में अगर आप खैरात किसी जगह करें, दाएं हाथ से करें तो बाएं को पता नहीं। आपको मीडिया, देखिए आपकी यही प्रॉब्लम है, आप लोग सिर्फ उस बंदे को देखते हो जो मीडिया में देखता है चावल 2 किलो, फिर 5 बंदे एक बंदे को पकड़ते हैं, उसको चावल 2 किलो देते हैं। आपके सामने थोड़ी ना मैं मीडिया के साथ। अभी एक बहन ने यहाँ पे बोला, साई मुस्तफा ने यहाँ पे इस इलाके में 150-200 घरों को कोविड में कंटिन्यू राशन पहुंचाया। मेरी जुबान से कभी ये सुना है आपने? ये एक औरत ने यहाँ बोला, उन्होंने ही आज ये प्रोग्राम रखा। मैंने पहले ही आपको बोला, स्टार्ट जब मैंने प्रोग्राम किया, अगर आप ध्यान इस चीज का देते, मैंने यही बोला कि मैंने जहां जहां कोविड में कहीं हेल्प किया उसको रिलेट नहीं करो इस चीज से, उनको सामने मत लाओ ये चीज बोल के कि ये वो लड़का था जो आपके सामने। मुझे लगता है आप ध्यान नहीं देते मेरे भाई, आप थोड़ा ध्यान दे, मेरे बारे में होमवर्क करके आए, आप प्रिपेयर होके आया करें। जब आप मुझे सवाल करते हैं ना, आप बोलते हैं नहीं आप दिखे नहीं, किसी को आग लगी, यार क्या पता आपको मैं आया हूँ मीडिया साथ उठा के क्या शोशे अपने करूं आपको दिखा के ये लो जी। लेकिन आज सोशल मीडिया के जरिए से भी सियासत खेली जा रही है। वो तो वो खेलते होंगे ना, आप खुद बोल रहे हो मैं सोशल मीडिया में हूं ही नहीं कहीं, कभी बोलते हो मैं हूं, कभी बोलते हो आप नजर नहीं आते। आपका नहीं बोला, सुने आपने, दीगर लोगों के आपने मुझे कहा आप नजर नहीं आते कहीं सोशल मीडिया में, दैट मींस मैं तो नहीं खेल रहा ना सोशल मीडिया की सियासत। अगर मैं नजर नहीं आ रहा हूं दैट मींस आई एम वर्किंग ऑन द ग्राउंड। बात वही है ना, अगर उन्हें सिर्फ सोशल मीडिया पे नजर आता तो ग्राउंड में मेरी कमजोरी है, मेरी कमजोरी ग्राउंड में नहीं है। किसी पार्टी को चुनने के बगैर आप सियासत कर रहे हैं, क्या मोटिव है, क्या मकसद है? कोई पार्टी आने वाले वक्त में आपको चुननी है, इस तरीके का कुछ? देखिए वो एक अलग सवाल है। पहले मैंने आपको यहाँ पे भी बोला, मैं हर जगह बोलता हूँ ये चीज कि अभी मकसद है कि गांदरबल जो बिखरा हुआ है आप उसको जोड़े। बात आप समझ रहे हैं? जब गांदरबल हम एक साथ जोड़ेंगे, जब गांदरबल एक साथ हमारा होगा, फिर जाके क्या होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मशवरे में खैर होता है। अगर उस टाइम पे हमें लगे किसी पार्टी में जाना चाहिए, हम उस टाइम चले जाएंगे, लेकिन मेरे जो साथी हैं हर इलाके में 2-2 3-3 बंदे जो देख रहे हैं अपना इलाका, सब मिलके हमारे 70 हल्के यहाँ पे हैं कम से कम, उनमें जो हमारे अपने अपने बंदे हैं, अपने लड़के हैं, जिसमें आप भी एक लड़के हो, आप भी बैठोगे, सियासी जो हाल है वो आपके सामने बयान करेंगे। अगर मेरी आवाम को तब लगता है मुझे मशवरे की जरूरत पड़ेगी कि मुझे पार्टी ज्वाइन करे, मैं भी पूछूंगा आपका मशवरा क्या है। बाद में एक मेरा काम है मैं कहाँ की ओर जाऊं, मैं बोलूं मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। जब मेरी आवाम उस चीज के लिए तैयार होगी, मुझे इस चीज के लिए इस टाइम लग रहा है हमें कोई पार्टी ज्वाइन करने की जरूरत है नहीं, लेकिन अगर आगे लगे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अभी वो स्टेज दूर है, अभी वो स्टेज तो आप आने दीजिए, उस टाइम पे आपको भी पता चले। लेकिन आवाम के साथ साथ खुद भी एक इंसान को इरादा होता है कि कोई पार्टी ज्वाइन करनी है या फिर इंडिपेंडेंटली लड़ना है, कुछ ऐसा इरादा? मैं जिस सफर पे चला हूं वो मेरा एक अपना विजन है, मैं चाहूंगा कि मैं अलग ही रहूं। यहाँ पे आपने, मैंने अभी आपको बोला, यहाँ एक वर्ड लगता है इसके लिए, इंडिपेंडेंट। उसको क्या बोलते हैं उर्दू में? आजाद। दैट मीन्स आजाद। आजाद किसको बोलते हैं? कि आप गुलाम नहीं हो। तो मैं क्यों गुलामी करना चाहूं? अगर मुझे लगेगा कि नहीं, इस टाइम पे भी मुझे वो फील आ रहा है कि इंडिपेंडेंटली हम लोग आराम से जीत सकते हैं, आपको भी समझ आएगा 5 मार्च तक। नहीं, साई मुस्तफा खाली बातें करता था, पहले तो मैंने की नहीं है कि या आज अगर आपके साथ बैठ रहा हूं, क्या ये इंडिपेंडेंट लड़ने के जो दावे कर रहा है खोखले कर रहा है या सच में कर रहा है? आप 5 मार्च तक वेट कीजिए, मैं भी आपसे ही मशवरा मांगेंगे मीडिया के जरिए, आपको अब क्या लग रहा है, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ के सियासतदानों का कहना है कि यहाँ पर अगर कोई लड़ेगा अपने ही गांदरबल का होगा, लेकिन जिब्रान डार इस समय गाँव दर गाँव जा रहा है, लोगों को मशवरा दे रहा है कि मुझे वोट डालना, या फिर लोगों को जो है वो हौसला दे रहा है। तो किस नजर से? देखिए, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक एक मुल्क है, किसकी क्या मर्जी है वो अपने तरीके से सियासत करे, कहीं पे किसी की बाप की जागीर नहीं है। जिब्रान साहब अगर यहाँ आना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ने, उनको पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ना है, तो मैं क्यों उनकी तनकीद करूं? यहाँ का कोई खड़ा होना चाहता है पार्लियामेंट इलेक्शन में, तो मैं क्यों उसकी तनकीद करूं? अब जो आपको, देखिए पब्लिक का काम है ना, लोगों का काम। आप अगर यहाँ पे दम देते हैं, किसकी बेस पे देते हैं? पब्लिक की बेस। कोई कुश्ती तो नहीं लड़नी ना, मैं बोलूंगा नहीं मैं 10 लड़कों से कुश्ती लड़ूंगा, हरा दूंगा, MLA बन गया। पब्लिक को डिसाइड करना है। अगर पब्लिक कल को जिब्रान साहब को चुनती है तो वो पब्लिक का मैंडेट होगा। अगर गांदरबल की पब्लिक गांदरबल वाले को किसी को चुनती है कि वो यहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट बने, तो पब्लिक का मैंडेट होगा। तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बुराई है, कोई बाहर से आ रहा है। बाहर वर्ड नहीं, देखिए हम कश्मीर है, हमारा कश्मीर है ना। जिब्रान साहब लाल चौक का हो, कहीं का हो, कोई गांदरबल का वहां जाए, कोई गांदरबल का पुलवामा जाए, क्यों ना जाए?
यार हमारा कश्मीर है, हम जहां जाए हम जा सकते हैं, हमें कौन सा किसी को पूछना है कि हम वहां जाएं या नहीं जाएं। तो ये कॉन्सेप्ट एक गलत है कि बाहर से कोई आता है वो करता है, जो अच्छा काम करेगा पब्लिक उसको खुद सपोर्ट। जिब्रान डार के थप्पड़ को किस नजर से देखते हैं आप? नहीं देखिए, एक चीज़ मैंने वो मीडिया में भी बताई, वो एक अनफॉर्चुनेट वाकया था जो नहीं होना चाहिए था, पब्लिकली ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब वो चीज़ हो गई। अब देखिए, मैंने कहा कि इंसान को गुस्से में शैतान जोर हो जाता है, तो आप मानिए शैतान वहाँ पे ज़्यादा जोर हो गया, उस वजह से वो हरकत वहाँ पे हो गई। तो मैंने भी उसके लिए एक अपील की, आप लोग सुलह करें आपस में, क्योंकि दीन का फरमान है अगर दो झगड़ रहे हैं बेहतर इंसान वो है जो आप दो इंसानों में सुलह कराए। मैंने उसका वो चीज़ दे दिया, अनफॉर्चुनेट हो गया, नहीं होना चाहिए था। बाकी गलती इंसान से होती रहती है, उन्होंने भी माफ़ी मांगी, चलो गलती हो गई तो वो उनका एक मैटर है, मे भी उन्होंने सॉल्व किया होगा, तो वहाँ ज़्यादा मैं नहीं जाना चाहूँगा। ये हमारे साथ सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट साई मुस्तफ़ा साहब थे, जिनके साथ बातचीत करने की कोशिश की। उम्मत न्यूज़ के लिए वाजिद रैना की ये एक छोटी सी पेशकश।